गुड मॉर्निंग। ये क्या है? $300। मैंने सोचा इतने ठीक रहेंगे। वाओ, $300 वो भी एक रात के। तुम बहुत खुले दिल के हो। मेरी जान, मुझे ताना मार रही हो? मेरा मकसद तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। तुम्हें बुरा लगा? तुमने नोट भी लिखा है, थैंक यू। कितने अच्छे इंसान हो तुम। नहीं, तुम दिल के राजा हो। देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी के वक्त की एक कीमत होती है। तो अब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक नई ड्रेस खरीद सको और बस इससे कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, बाय बाय। और मुझे कॉल मत करना, मैं वैसे भी तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा। हे, मैंने 10 मिनट पहले टैक्सी बुलाई थी, और कितना इंतजार करूं? टैक्सी का इंतजार कर रहे हो? हाँ। कम से कम बिजनेस क्लास बुक कराई होगी। तुम तो बिजनेसमैन हो। हाँ बिल्कुल हूँ। सुनो, मैं जानता नहीं था कि... ओह नहीं 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 नहीं, मेरे पास सुनने का वक्त नहीं है और मैं जा रही हूँ नई ड्रेस लेने के लिए। गुड लक। Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. तुम कहाँ गए थे पीटर पाइपर? मैंने कहा था जल्दी आ जाना। ओह, आराम से मिस्टर स्टाइनबैक, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम फिर पूरी रात बाहर रहे? हाँ, बड़ी डील्स की तैयारी के लिए मैं यही करता हूँ। मौज करना मेरी जिंदगी है। अगर प्रेजेंटेशन में फेल हुए तो बेरोजगारी तुम्हारी जिंदगी होगी। वो आराम से समझो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। आप भूल गए क्या? आप किससे बात कर रहे हैं? ये मैं हूँ, पीट द गोल्डन बॉय। हाँ, तुम प्रोफेशनल हो, ये सच है। तो फिर ठीक है, करके दिखा दो। Come on. Yeah. हो, और हमारी क्लाइंट आ गई हैं। मिस फपलबाउम, मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा अपने बेस्ट स्पेशलिस्ट से, पीट लैंग। प्लीज थैंक यू। आराम से बैठिए, स्वागत है आपका। मिलकर अच्छा लगा मिस्टर लैंग। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर मिस फेबल। क्या हुआ? यहाँ गर्मी है ना? हम एसी ऑन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। पहले से ऑन है पीट। अच्छा, बढ़िया, अच्छा है। कम ऑन, मैं तो बस ये चाहता था कि हमारे क्लाइंट कंफर्टेबल महसूस करें यहाँ, मेरी तरह, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। क्योंकि मैं इस समय पूरी तरह रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि तो हम शुरू करें पीट? मैं बस एक घुट पी लूं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो ये है हमारा कॉन्सर्ट, मेरा मतलब कॉन्सेप्ट। माफी चाहता हूँ। थैंक यू। क्या आप सब बाहर जाएंगे? मुझे फपलबाउम से कुछ बात करनी है, प्लीज। क्या बोल रहा था ये? जेन, पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई, वो पूरी रात बाहर रहा। यंग है, मेरी उम्र उससे कम है। वेल, तुम जीनियस हो और वो, लेकिन तुमने देखा प्रोजेक्ट परफेक्ट है। हाँ देखा मैंने, प्रोजेक्ट परफेक्ट है, लेकिन ये लड़का कर पाएगा? और कुछ मत कहो, मैं कल उसे निकाल दूंगा। रहने दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी, पर एक कंडीशन पर।
हाँ दोस्त, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ जरूर, ठीक है। हाँ, बढ़िया। पीट, माफी चाहता हूँ सर, मैंने कुछ खा लिया होगा, इसलिए मैंने पूरी तैयारी की हुई थी, सब गड़बड़ हो गया। तो फिर अब तुम घर जा सकते हो। आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे निकाल रहे हैं? हाँ, नहीं, अभी नहीं। वो तुम्हें एक और मौका दे रही है, और ये है एड्रेस और वक्त। मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो नई नौकरी ढूंढ लेना पीट। मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूं तुम बिजनेसमैन थे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगी तो वादा करता हूं कॉस्ट्यूम पार्टी करूंगा। इसको ध्यान में रखना। हे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं गलत था। ओह, किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने गलत किया था उस दिन ही। कब? जब तुम मेरे पास पैसे रखकर चले गए थे। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं थैंक यू, लेकिन मैं अभी ये कबाड़ नहीं पहनूंगा। ओह, वैसे ठीक कह रहे हो तुम। आजकल बहुत सारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। सहारा चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आसान है। बस लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। ओह, मैंने कर दिखाया। मेरा हाथ पकड़ लो मिस्टर इजी। तुम्हें लगता है ये मजाक है? हाँ बिल्कुल है। वाकई में? ठीक है, तो फिर ये देखो। वाओ, तो अब पकड़ो मुझे। ठीक है, पकड़ के दिखाता हूँ मैं। हाथ पकड़ो मेरा, कस के। चलो चलो। तुमने इतनी अच्छी स्केटिंग सीखी कहाँ से? मैं प्रोफेशनल एथलीट बनते बनते रह गई। फैसला करना बहुत मुश्किल था, खेल या बिजनेस। ओह, तो तुम दोनों में अच्छी थी। मैं सिर्फ जानती हूँ एक ही चीज पर फोकस करना और मेहनत करना। तुम्हारे यहाँ क्या? तुम्हारे गाल पर एक आईलैश है। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। बस हटा दो इसे। हाँ, मैं अभी हटाता हूँ। ठीक है, तुम इसे बस यहाँ से। हाँ, ये क्या है? और अब मुझे जाना है। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के वक्त की कुछ कीमत होती है। तो अपने लिए नई शर्ट या टाई खरीद लेना, ठीक है? गुड लक।
जेन, जेन, मेरी बात सुनो। जेन, एक मिनट। सुनिए, आप सबको बता दूं, ये लड़का वाकई असली जादूगर है। सबको अपनी तरफ खींचने का जादू है इसमें। आज मैं जाम टकराना चाहता हूं पीट के लिए और नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। थैंक यू सर। बात पूरी नहीं हुई। इसने राजी कर लिया उस जवान अमीर लड़की को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, वो भी हमारे लिए ज्यादा अच्छी शर्तों पर। पीट, सच में तुम हीरा हो। अब पीट के लिए पीट, तुम खुश क्यों नहीं हो? ये पार्टी तुम्हारे लिए है। हाँ, पर अगर मेरा बस चलता तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक डेट पर जाना चाहता। किसके साथ? इस दुनिया की सबसे स्मार्ट और बहुत ही सुंदर लड़की के साथ। असल में मैं घमंडी था, बहुत बेवकूफ था। ये सोचता था कि सूरज सिर्फ मेरे लिए उगता है, लेकिन उसने मुझे बदल दिया। तो तुम्हें उसे ये बता देना चाहिए। हो नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। पर क्यों? तुम इतने उदास और परेशान क्यों हो? जेन? हाँ, ये मैं ही हूँ, जेन। मुझे कॉल करने की बजाय तुम यहाँ बैठकर परेशान हो रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें बेवकूफ पसंद है? क्योंकि अगर जरा सा भी ऐसा है कि तुम्हें बेवकूफ पसंद है तो मैं तुमसे डेट पर चलने के लिए कहूंगा। हम वही करेंगे जो तुम चाहो, जो भी तुम कहो। चुप करो और मुझे किस करो। हे, तुम सर, अंदर आओ। आप मुझसे कह रहे हैं? मैंने कहा अंदर आओ। अब इसे बाहर फेंक दो। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे अपना जिनी समझो आज के लिए। तुम्हारी पहली विश क्या है? मैं भूखी हूँ। ये खाओ, खाओ इसे। अच्छा लगा? हाँ सर, अच्छा है। मुझे मिस्टर ब्राइटन बुलाओ। ये पी लो। जॉन, घर ले चलो। लेकिन सर, ओके, ये तुम पर अच्छे लगेंगे। मैं ये नहीं ले सकती, बहुत महंगे हैं। सुनो, खाना खा लिया, ड्रिंक पी ली, नहा भी ली, अब कीमत चुका दो। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमने ये सोचा कि तुम और मैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे एक इन्वेस्टर से मिलना है और मुझे कोई चाहिए जो मेरी फियोन से बन सके, सिर्फ एक रात के लिए। और तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं ही क्यों? तुम जानती हो कुछ जोक्स? जोक्स? हाँ, जोक्स। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा था कि 12 साल की उम्र में मेरा दिल टूटेगा, तो मैंने एक पपी खरीद लिया खुश रहने के लिए। छोड़ो इसे, बस मुस्कुराती रहना। अब टाइम हो गया है सैलून जाने का, और फिर जॉन तुम्हें हमारे पास रेस्टोरेंट में ले आएगा।
ये सब ठीक है, लेकिन आप ये सब मेल पे भेज सकते थे। आप जानते हैं ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं। मिस्टर कर्बी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। लो, ये आ गई। मिस्टर कर्बी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पैम। कितना प्यारा नाम है। ओह, थैंक यू। जी। हनी, मैं पहले ही तुम्हारी फेवरेट डिश मंगवा चुका हूँ, एस्कार्गो। असल में मुझे भूख नहीं लगी है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं, है ना? ठीक है। अच्छा लगा? नहीं, कुछ नहीं। कायल, जी। मुझे बहुत हैरानी हुई। क्यों? बात यह है, मैंने सुना था कि तुम रेसिस्ट हो। मिस्टर कर्बी, उम्मीद है आप ऐसी बेकार की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, खास तौर पर पैम और मैं इतने लंबे समय से साथ हैं। आओ, एक एक जाम हो जाए हमारे काम की नई शुरुआत के लिए। ओह, हनी, ये लो। ये क्या है? पामेला लुइस जेंकिंसन, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बात है। क्या परफॉर्मेंस दी है। आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें लगा ये घटिया हरकत काम आएगी? कितने पैसे दिए इसको? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। मिस्टर कर्बी, इसका बर्थडे कब है? 8 तारीख। तुम चुप रहो। तो कब आता है? ये काम क्या करता है? ये तुम्हें इसका नाम भी पता है? मिस्टर ब्राइटन। मिस्टर ब्राइटन। मिस्टर कर्बी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मेरे साथ काम करने वाले ये कहानी सुन के हैरान रह जाएंगे। गुड बाय। सचमुच खुशी दिखाती तो क्या जाता। सड़कों पर रहने वाली लड़की से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जानते हो क्या? भाड़ में जाओ तुम। तुम जाओ। नहीं, तुम जाओ। आवारा। रेसिस्ट कहीं के। रुक जाओ। ओके, आई एम सॉरी। ये पागलपन वाला आइडिया था शुरुआत से ही। तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लेना। रुको, क्या? मैं अभी भी तुम्हारे काम आ सकती हूँ। कैसे? इसमें चलते हैं। पर किस लिए? तुम्हें अपना करियर बचाना है। तुम हमारी साथ में पिक्चर्स लेना, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, तब शायद सबको लगेगा कि तुम पूरी तरह से रेसिस्ट नहीं हो। जितना सोचा था उतनी बेवकूफ नहीं हो तुम। आइडिया तो ठीक लग रहा है, ये खा कैसे लेते हो? लेकिन ये मुझे नहीं आता। पसंद का खाना ऑर्डर करना? नहीं, डांस करना। कोई भी कर सकता है, बाइक चलाने जितना आसान है। मुझे वो भी चलानी नहीं आती है। ओके, तो
एक बार में एक काम। आओ चले। ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं जीता। तुम्हें कुछ अच्छी फोटोज मिली? हाँ, सब शानदार हैं। मैं तुम्हें भी भेज दूंगा। मजाक कर रहे हो क्या? ओह, सॉरी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। वेल, इस रात की शुरुआत में तुम जैसे थे अब वैसे नहीं हो। तुमने ऐसा डांस करना कहाँ से सीखा? मेरी मॉम एक बहुत अच्छी डांसर थी। ओह, और अब वो कहाँ है? मर चुकी हैं। ओह, मैं मुझ पे दया करने की सोचना भी मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं तो बस, तुम तो वाकई कमाल की हो और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों तुम्हारी किस्मत खराब है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? क्या? हटो मेरे रास्ते से। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमको बताया था कि मैं कॉल गर्ल नहीं हूँ। मैंने कब तुम्हें कॉल कर कहा? ओह सच में? तो ये क्या है फिर? पैम, मेरी अपनी इज्जत है, और भले ही मैं तुम्हें सड़क पर मिली थी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ रहकर जो तुम चाहोगे वो करूंगी पैसों के लिए। पैम। क्या? ये सफाई वाली लेडी के लिए है। मैंने वो पिक्चर्स पोस्ट नहीं की हैं। तुम्हें मैं ये बताना चाहता था क्यों? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एक दिन में, और मुझे परवाह नहीं है लोग क्या सोचते हैं। मैंने अब फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कि मैं तुम्हारे साथ रहकर जिंदगी जीना सीखना चाहता हूँ। तुम मुझे बेहतर इंसान बना चुकी हो। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं कितना इडियट था जब मैंने अपने आप को देखा तुम्हारी आंखों में। प्लीज रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास 2 नई बाइक्स हैं और तुम साथ नहीं होगी तो गैराज में पड़े पड़े उन पर धूल जमती ही रहेगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया तो? ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें एक पपी ला दूंगा।